अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की खबर ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राना शमीम, जिन पर एक बयान हल्फी देने का इल्ज़ाम है, जिसमें उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज के हवाले से दावा किया कि वो साकिब निसार साहब से इंस्ट्रक्शन लेने थे। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने राना शमीम और जो जंग के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, दी न्यूज़ ग्रुप के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी और एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान और रेजिडेंट एडिटर आमिर गौरी पर तौहीन अदालत की फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए 7 दिसंबर की जो है वो तारीख़ मुकर्रर की है। लेकिन इससे भी बड़ी ख़बर जो है वो ये है कि राना शमीम जो हैं, उन्होंने मेरे से बात करते हुए इस बात की तरदीद की है कि जब एफिडेविट जो है वो साइन हो रहा था, बयान हल्फी जो साइन हो रहा था, तो उस वक्त उनके अलावा वहाँ पर कोई तीसरा शख्स मौजूद था। और ये जो उन्होंने बात की है, ये एक एक्सप्रेस ट्रिब्यून में एक स्टोरी आई जिसमें ये दावा किया गया है कि मियां नवाज़ शरीफ के सामने जो है वो एफिडेविट जो है ये बयान हल्फी जो साइन किया गया। और उसके साथ साथ ये कि जो नोटरी पब्लिक हैं, जिन्होंने जो ओथ कमिश्नर हैं, उनकी और राना शमीम जो हैं उनकी साथ मुलाकात हुई। नवाज़ शरीफ जो है, एक जो हुसैन नवाज़ की ज़ेर मलकियत एक बिल्डिंग है, वहाँ पर मुलाकात हुई जहाँ पर मुस्लिम लीग नून जो है वो अपनी अहम मीटिंग्स करती है। ये जो बात है इसकी भी जो है वो तरदीद की है राना शमीम ने। और उन्होंने कहा कि उनकी मुलाकात जो नोटरी पब्लिक है, सिर्फ एक मुलाकात हुई और वो मुलाकात भी उनका जो दफ्तर है वो वहाँ पर हुई, इसके अलावा किसी जगह पर नहीं हुई। ये बात जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की आज जो प्रोसीडिंग हो रही थी उसमें भी ये बात जो है ये उठाई गई थी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने ये सवाल उठाया। उन्होंने कहा जी इसमें नए हक़ाइक़ मंजर आम पर आए हैं। लेकिन जो लतीफ़ आफरीदी हैं जो कि राना शमीम को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ये जो नए हक़ाइक़ आए हैं इसकी तरदीद की है। लेकिन ये तरदीद जो है पहले उनके राना शमीम के जो साहबजादे हैं उन्होंने तरदीद की थी, लेकिन अभी राना शमीम जो है उन्होंने इस ख़बर की तरदीद की और कहा कि यह ख़बर जो है वो सरासर गलत है और उनकी जो मुलाकात है वो एक ही मुलाकात हुई है और नोटरी पब्लिक से, और वो भी नोटरी पब्लिक के दफ्तर में हुई है, किसी ऐसी बिल्डिंग में नहीं हुई जो नवाज़ शरीफ या हुसैन नवाज़ की ज़ेर मलकियत थी। आज की जो अदालती कार्रवाई है उसमें चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने जो है वो ये बात की कि पहले हम ये तयन करते हैं कि तौहीन अदालत का केस बनता है या नहीं बनता। आज अदालत में जो है वो एक सरबमोहर जो लिफाफा आया था जिसमें जो ओरिजिनल एफिडेविट है राना शमीम का, उसको भी खोला गया और उस लिफाफे में जो एफिडेविट निकला वो हूबहू वही था जो कि जंग में दी न्यूज़ में शाया हो चुका है। लेकिन जो लतीफ़ आफरीदी हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे थे राना शमीम को, उन्होंने अदालत को बताया कि जब अंसार अब्बासी साहब ने उनको कॉल की थी उनके क्लाइंट को, तो उन्होंने कहा कि ये तो मेरा एक प्राइवेट डॉक्यूमेंट था, ये आपके पास कहाँ से आ गया। खैर, जो अंसार अब्बासी साहब हैं उन्होंने कहा कि मैंने तमाम सहाफ़ती तकाज़े जो है वो मलहूज़ ख़ातिर रख कर मैंने ये ख़बर दी है। और एक बड़ा सवाल जो है वो अंसार अब्बासी साहब ने ये उठाया, उन्होंने चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला जो हैं उनको ये कहा कि आपकी अदालत जो है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर यकीन रखती है और ये ऐसा ना हो कि ये आप कोई ऐसा एक फ़ैसला आ जाए जिसकी वजह से दूसरे जो है एक रास्ता खुल जाए सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ और कार्रवाई जो है वो शुरू हो जाए। लेकिन जो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला हैं उन्होंने इस बात की यकीन दहानी करवाई कि ये अदालत आज़ादी इज़हार राय के हवाले से ना तो पहले कोई कदगन लगाई, ना तो पहले कोई इस किस्म का फ़ैसला दिया और ना ही यहाँ से कोई ऐसा फ़ैसला आएगा जिससे प्रेस फ्रीडम पे जो है वो कोई ज़रब पड़ती हो। तो आज की जो कार्रवाई है उसमें जो राना शमीम साहब हैं उन्होंने उनके जो वकील हैं लतीफ़ आफरीदी साहब, उन्होंने कहा कि इनके क्लाइंट को अंदाज़ा नहीं था कि ये जो एफिडेविट जो है, ये जो उन्होंने बयान हल्फी जो है वो एग्जीक्यूट कराया, तैयार किया, साइन किया, उसके इस तरह के नताइज जो हैं वो बरामद होंगे। और उसमें लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कानून है उसके मुताबिक ये जो उनका क्लाइंट है राना शमीम, उन्होंने कोई तौहीन अदालत नहीं की। और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने ना तो इसको मुश्तहर किया, ना लीक किया और ना ही इसको अखबार में शाया कराया। और ये कि जो अंसार अब्बासी साहब हैं उन्होंने अपने ज़राए से जो है ये डॉक्यूमेंट लिया। अदालत ने तमाम ये कहा कि अगरचे यूके की अदालतों में इस किस्म के केसेस में
जो सोर्स को प्रोटेक्ट करने का जो प्रिविलेज है वो नहीं उसको नहीं दिया जाता, लेकिन ये अदालत अंसार अब्बासी साहब से उनका सोर्स नहीं पूछेगी। आज की अदालती कार्रवाई में एक और बड़ी दिलचस्प बात वो ये हुई कि जिस तरह से नैब है और दीगर जहाँ पर प्रोसिक्यूशन एजेंसीज़ हैं, उनकी कोशिश ये होती है कि बजाय किसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के, प्रोसिक्यूट करने के, एक शख्स को जो है वो वादा माफ़ गवाह बना दिया जाए। तो आज की अदालती प्रोसीडिंग में अटॉर्नी जनरल जो है उन्होंने जो राना शमीम है उनको वादा माफ़ गवाह बनने की पेशकश कर दी और उन्होंने ये कहा कि अगर राना शमीम जो है ये एक बयान दे देते हैं कि उन्हें किसी ने इस्तेमाल किया तो वो फिर इस हवाले से एक अदालत से रिक्वेस्ट करेंगे कि उनको माफ़ कर दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि बज़ाहिर ये केस जो है ये तौहीन अदालत के ज़ुमरे में आता है। उन्होंने कहा कि और जब उन्होंने कहा कि प्राइमा फेशी द प्रिंसिपल कंटेमनर राना शमीम, तो इस पर लतीफ़ आफरीदी साहब जो राना शमीम के वकील हैं उन्होंने इस पर एतराज़ किया और उन्होंने कहा कि ये आप गलत कह रहे हैं, आप प्रिंसिपल कंटेमनर कैसे कह सकते हैं किसी को, ये तो अदालत ने तयन करना है इसका। जो वादा माफ़ गवाह के हवाले से जो बात की अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने, जो कि प्रिंसिपल लॉ अफसर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने ये बात कहा था कि राना शमीम साहब एक बाइज़्ज़त शहरी हैं, मैं अभी तक इस केस में प्रोसिक्यूटर नहीं हूँ, इनके पास अभी भी मौका है वो सफाई दें। और उन्होंने फिर आगे अंग्रेज़ी में बताया कि इफ़ ही इज़ रेडी टू टेंडर एन अपॉलोजी and he is ready to state that he was used as pawn, then I would request for his pardon। तो यानी कि अगर उनको एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया गया, वो इस बात का इकरार कर लें और ये बताएं कि बेनिफिशरी का बताएं कि किसी बेनिफिशरी ने, ऐसे शख्स ने जिसको इस केस से फ़ायदा हो रहा है, उसने उनको इस्तेमाल किया है, तो वो इस राना शमीम साहब को जो है वो उनको अदालत से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो उनको जो है वो माफ़ कर दे। लेकिन जो लतीफ़ आफरीदी साहब हैं उन्होंने दो केसेस का हवाला दिया। एक तो फिर डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और ग़ुलाम सरवर ख़ान, जो कि उस वक्त फिरदौस आशिक अवान तो वज़ीर थी, बाद में नहीं रही, लेकिन अभी भी वज़ीर है हवाबाजी ग़ुलाम सरवर ख़ान। उन्होंने जो है बात की थी एक इसी जो मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ की जो अपीलें हैं इनसे मुतालिक उन्होंने बात की थी कि ये इन्होंने जाली सर्टिफिकेट बना दिए और अदालत ने जो है इनको जाने दिया, तो उस पर जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू हुई थी। बाद में अदालत ने उनको माफ़ कर दिया था कि शायद इनको अंदाज़ा नहीं है कि तौहीन अदालत क्या होती है। फिर इसके अलावा लतीफ़ आफरीदी जो है उन्होंने एक दूसरा केस पेश किया, वो इमरान ख़ान साहब का था, जिसमें इमरान ख़ान साहब ने 2014 में जजों के लिए, अदलिया के लिए शर्मनाक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, जिसके बाद इनके ख़िलाफ़ है कि तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन बाद में उनको भी माफ़ कर दिया गया। तो ये दो जजमेंट्स जो हैं वो चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला जो हैं उनको दी गई हैं और उनको ये रिक्वेस्ट की गई है कि आप भी इन्हीं जो जजमेंट्स हैं इन्हीं के जो है वो तनाज़र में कोई इस हवाले से जो है वो आगे इसको केस को देखें, क्योंकि इसमें यह भी कहा गया है कि राना शमीम जो है उनको भी अंदाज़ा नहीं था कि ये जो है जो कंटेंट्स हैं उसके क्या कंसिक्वेंसेस होंगे। इस पर अतर मिनल्ला जो है चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला उन्होंने कहा कि जो उनका बयान हल्फी है इससे तमाम जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं उन पर शकूक व शुबहात बढ़ गए हैं और ये जो है एक इम्प्रेशन आ रहा है, एक बयानिया है कि जो नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो इलेक्शन से पहले रिहा नहीं किया और उनको कैद रखा गया। हालांकि उन्होंने कहा कि इसी अदालत ने उनको रिलीफ़ दिया, बाद अज़ां उनको जो है वो बेल पर भी रिहा किया और उसमें चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला जो है उन्होंने कहा कि जब उन्होंने बेल दी नवाज़ शरीफ साहब को और मरीम नवाज़ को तो उनके ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चला और ये भी कहा गया कि उन्होंने लंदन में फ़्लैट्स दिए हैं। तो इस पर अदालत ने जो है वो एक जो क्वेश्चन रेज़ किए थे लतीफ़ आफरीदी साहब से, उन्होंने उनके जवाबात दिए। ताहम पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से अमजद शाह साहब जो है वो पेश हुए, उन्होंने बात करनी चाहिए, तो अदालत ने कहा कि आप 7 जनवरी को जो है वो आप अपने आर्गूमेंट्स दें। तो अब 7 जनवरी को जो है वो चार्जेस जो है वो फ्रेम होंगे और उसके बाद जो है वो इसकी मज़ीद कार्रवाई होगी, तो आपको मज़ीद अपडेट करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।